क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट समुच्चय यानी कि सेट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको समुच्चय निर्माण विधि दे रखी है, इससे आपको एक सेट बनाना है कि इसका सेट क्या बनेगा। तो यहाँ पे ये x है, x क्या है, x इज दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो अब ये x कैसा एलिमेंट है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो हमें यहाँ पे इनको सूचीबद्ध करना है। विषम प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब b दे रखा है एक सेट x सच दैट x एक पूर्णांक है। देखो 1/2 क्या होता है, 1/2 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये होता है 0.5, ठीक है, माइनस का। इसको देखेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे इसको, 2 4 जा 4.5, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है, वो है कि ये पूर्णांक है, ये पूरे अंक नहीं है। पूरे अंक यानी कि इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 6, पॉइंट में जो होंगे वो पूर्णांक नहीं होंगे। पूर्णांक हमारे पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं होते, डिवाइड में नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में दे रखे हैं तो ये पूर्णांक नहीं है। तो हमें यहाँ पे इनके बीच के पूर्णांक लिखनी है। तो इनके बीच के पूर्णांक क्या आएंगे, 0 1, पूरे पूरे अंक लिखने हैं, पॉइंट में नहीं लिखनी। 1 2 3 एंड 4। अब 4 से 5 लिखेंगे तो 4.5 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कहाँ तक आएंगे, 0 1 2 3 4। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 5 इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जबकि 9/2 से छोटे रखनी है और पूर्णांक लिखने हैं, पूरे पूरे अंक लिखने हैं। अब c एक सेट दे रखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर क्या आता है, लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 आ जाए और उससे छोटा। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पहले पूर्णांक को समझते हैं। जैसे नंबर लाइन पर हम शो करते हैं 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यहाँ 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं पहली बात, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो क्या मिल जाएगा, 4, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 0 ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। तो यहाँ 4 जो स्क्वायर करने पर हमें 4 ले लेना है और 4 से छोटा लेना है, 4 से बड़े नहीं लेने। तो 3 को तो नहीं लेंगे, ना तो -3 को, ना ही 3 को, तो क्या क्या आ जाएंगे, -2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 1 एंड 2 ये आ जाएंगे। अब d एक सेट दे रखा है x सच दैट x लॉयल शब्द का अक्षर है। तो यहाँ पे d, तो इनको कॉमा लगा के लिख देंगे, LOYAL, ये एक सेट हो गया। x सच दैट x वर्ष के ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं, उन महीनों को लिखना है। तो यहाँ पे ई एक सेट है। तो जनवरी को अगर हम देखते हैं तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो फरवरी में 31 नहीं होते, तो फरवरी आ जाएगा। और फरवरी के बाद मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल आ जाएगा। मई, जून में नहीं होते 31, जो 31 नहीं होते वो लिख देने हैं, जैसे कि सितंबर है और नवंबर है, ठीक है, ये लिख देने हैं। अब F एक ऐसा सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का जो K से पहले आते हैं। तो K से पहले आने वाले अल्फ़ाबेट क्या क्या हैं, A B C। अच्छा, इनको हम जब समुच्चय के अंदर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, A B C D E F G H I J एंड K। तो K से पहले वाले लिखने हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि व्यंजन लिखनी है, तो A नहीं आएगा, A E और I नहीं आएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, B C D F G H एंड J।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट।